वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हेमंत राजपूत एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज है 4 मार्च और सुबह के 8 बजे हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर के सेशन की। आप जल्दी से जुड़ जाइए करंट अफेयर के इस सेशन में और हम आज का पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूक्रेन में चल रहे आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स और कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता? Recently, who won the gold medal in the ongoing outstanding Ukrainian wrestlers and coaches memorial tournament in Ukraine? फर्स्ट ऑप्शन इज, पहला आपका ऑप्शन है विनेश फोगाट, दूसरा है रितु फोगाट, तीसरा है गीता फोगाट और चौथा है बबीता फोगाट। तो आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो जी इसका आंसर होगा आपका विनेश फोगाट। ठीक है जी, विनेश फोगाट। अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा तो विनेश फोगाट जो है इसने क्या किया है, यूक्रेन में चल रहे रेसलर चैंपियन में इसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है। आई नो यू नो वेरी वेल, इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ASQ अवार्ड दिया गया है? हाल ही में किस एयरपोर्ट को ASQ अवार्ड दिया गया है? ठीक है जी, ASQ अवार्ड दिया गया है। तो आप अगर इसको क्वेश्चन मैं ऑप्शन रिपीट करता हूं, पहले इंग्लिश में बोल देता हूं। रिसेंटली विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन अवार्डेड बाय द ASQ अवार्ड? तो पहला ऑप्शन है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तीसरा है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट और चौथा है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको मैं सोचने का टाइम देता हूं, आपके पास है 10 सेकंड, आप जल्दी से बताइए। जी जी आप इसका आंसर बता पाए? इसका आंसर होगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको पता होना चाहिए कि जो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका नाम क्या है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है जी, इसको ASQ अवार्ड दिया गया है। क्वालिटी के बेहतर क्वालिटी परफॉर्मेंस के लिए इन्हें क्या दिया गया है? अवार्ड दिया गया है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका दूसरा नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का अगला क्वेश्चन होगा, भारत ने बार्क द्वारा विकसित डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन किस देश को दान में दी है? क्वेश्चन मैं इंग्लिश में रिपीट करता हूं, क्वेश्चन मैं इंग्लिश में रिपीट करता हूं, आप देखिए ध्यान दीजिए। इंडिया हैज डोनेटेड डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप की गई है? बार्क के द्वारा डेवलप की गई है। टू विच कंट्री? पहला ऑप्शन इज श्रीलंका, सेकंड ऑप्शन इज नेपाल एंड थर्ड ऑप्शन इज बांग्लादेश एंड फोर्थ ऑप्शन इज मेडागास्कर। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अपना आंसर बता दीजिए कि श्रीलंका होगा, नेपाल होगा, बांग्लादेश होगा या मेडागास्कर होगा। जब तक आप आंसर सोचते हो तो मैं आपको बता देता हूं इतने में कि डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन होती क्या है। ये मशीन जो है, ये मशीन आपकी कैंसर के उपचार के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो आप जल्दी से इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा जी आपका मेडागास्कर। मेडागास्कर इज द राइट आंसर। इसका मेडागास्कर ही सबसे उपयुक्त आंसर है। इंडिया ने मेडागास्कर को यह चीज दान में दी है, गिफ्ट में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया वीमेन लीग 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ठीक है जी, अब जी इसका मेजबानी कौन करेगा? विच स्टेट विल होस्ट द इंडियन वुमेन्स लीग 2020 एंड 2021? फर्स्ट ऑप्शन इज ओडिशा, सेकंड ऑप्शन इज कर्नाटक एंड थर्ड ऑप्शन इज हरियाणा एंड सेकंड लास्ट ऑप्शन इज जम्मू एंड कश्मीर। देखिए भाई, सबसे पहले वुमेन्स लीग जो है, हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन वीमेंस लीग की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन वीमेंस लीग की बात कर रहे हैं। तो ये जो लीग होगी ये फुटबॉल लीग होगी। सबसे पहली बात ये होगी जी आपकी फुटबॉल लीग। तो फुटबॉल लीग है तो इसकी जो लीग की घोषणा इसने किसने की है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था जी आपका 23 जून
1937 में। 23 जून 1937 में इसका गठन हुआ था और आज के समय में जो इसका हेडक्वार्टर है, आपकी प्यारी देश की राजधानी ये है जी दिल्ली। दिल्ली में इसका आज के टाइम पे हेडक्वार्टर है। अगर आपसे मैं पूछूं कि AIFF का इस टाइम पे अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तो आप क्या बताओगे जी? इसका चेयरमैन यानी कि प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन है जी? इसका है जी प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल इसके AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के क्या है इस टाइम पे अध्यक्ष है। ठीक है जी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही, आज का आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा। इसका आंसर हो जाएगा आपका जी ओडिशा। ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। तो ओडिशा के बारे में हम कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है जी। उड़ीसा के अंदर पड़ते हैं जी 2 नेशनल पार्क। एक पड़ता है जी आपका सिमलीपाल, एक पड़ता है जी आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क, और दूसरा कौन सा है जी इसमें? दूसरा है जी आपका इसका भितरकनिका, भितरकनिका नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क पड़ते हैं जी आपके किसमें? ये पड़ते हैं जी आपके उड़ीसा के अंदर। ठीक है जी। और जी भितरकनिका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर क्या पाए जाते हैं? सफेद मगरमच्छ पाए जाते हैं इसमें सफेद मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है जी। और उड़ीसा किस लिए फेमस है? देखो जी, उड़ीसा बहुत चीजों के लिए फेमस है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री है जी आपके प्यारे सबके दुलारे नवीन पटनायक जी। ठीक है जी। उड़ीसा के बारे में और भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है जी? हीराकुंड डैम है। क्या नाम है जी? हीराकुंड डैम। ये कहां पर है जी? उड़ीसा में ही है। कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। ठीक है जी। चलो भाई, अब एक बात और बता दें कि उड़ीसा के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है। क्षेत्र क्या इनका? उड़ीसा के अंदर एक जगह है, उस जगह का नाम है राउरकेला। उस जगह का नाम है जी राउरकेला। राउरकेला के अंदर ही क्या बन रहा है? राउरकेला के अंदर बन रहा है एक हॉकी स्टेडियम, और यह बन रहा है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। और इस स्टेडियम का नाम क्या होगा? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ठीक है जी। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। चलो, बहुत कुछ फैक्ट्स पढ़ लिए इसके बारे में। ठीक है जी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसरो ने हाल ही में किस महासागर क्षेत्र में DRDO द्वारा विकसित एक उपग्रह सिंधु नेत्र प्रक्षेपित किया है? इन विच ओशन रीजन इसरो हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए सैटेलाइट इंडस डेवलप्ड बाय द DRDO। देखो भाई, इसरो है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर है जी आपका प्यारा सिलिकॉन घाटी भारत की कौन सी है जी? बेंगलोर में। और जी इसने यहाँ पर यह सेटअप करा कहाँ? ऑप्शन, पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक ओशन, और जी तीसरा है जी आपका आर्कटिक ओशन यानी कि आर्कटिक महासागर, और चौथा है जी हिंद महासागर। जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा जी हिंद महासागर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में मैरीटाइम इंडिया समिट 2021, कौन सा है जी? मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? इंग्लिश में बोले तो, विच वर्जन ऑफ द मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो जी इसका पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा ऑप्शन है सी, और सी ऑप्शन है 3, और डी ऑप्शन है जी 4। तो आपको कमेंट करना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा जी 2, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार निम्न में से किसने संभाला है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन ओवर द चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो पहला ऑप्शन है अनिल त्यागी, दूसरा है राहुल सचदेवा, तीसरा है जयदीप भटनागर, और जी चौथा ऑप्शन है कमाल झा। ठीक है जी, जल्दी से बता दीजिए।
इतने मैं आपको बता देता हूं पीआईबी के बारे में, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के बारे में आपको बता देता हूं। पीआईबी, देखो जी, पीआईबी का जो गठन था यानी कि ये बना है 1919 में। इसका आज की डेट में जो इसका हेडक्वार्टर है जी आपकी प्यारी देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। ठीक है जी। और ये किसके अंडर में आती है? ये प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे आई&बी मिनिस्टर हैं उसके अंडर में आती है। चलो भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जयदीप भटनागर। फाइन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के कितने देश महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं? ठीक है जी, समझना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, हाउ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड गिव फुल इक्वल राइट्स टू द वुमेन? तो पहला ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7 और सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 18। तो आप कमेंट कीजिए, सबसे पहले बताइए इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है जी, तो जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10। वर्ल्ड बैंक ने 10 जो टॉप 10 कंट्रीज दी है उसमें से मैं अगर आपको बता दूं टॉप की कंट्री है इसकी, जिसकी बेल्जियम टॉप पे चल रही है जी, बेल्जियम। आई जी बात समझ में? और जी दूसरे पे जी आपकी फ्रांस। टॉप 10 में पहले 2 बता दिए मैंने, बेल्जियम और फ्रांस। पहले नंबर पे कौन सी है जी? पहले पे जी है आपकी बेल्जियम और दूसरे पे कौन सी है जी? फ्रांस। आई जी बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड? पहला ऑप्शन है 3 मार्च, दूसरा है 2 मार्च और तीसरा ऑप्शन है 4 मार्च और चौथा ऑप्शन है 1 मार्च। तो आप इसका आंसर, करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो द राइट आंसर इज ए ऑप्शन 3 मार्च। 3 मार्च इज द राइट आंसर। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर निम्न में से कौन से बन गए हैं? तो जी इसको अगर आप इंग्लिश में बोलूं तो हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू गेट द 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन द इंस्टाग्राम? सो पहला ऑप्शन है विराट कोहली, सेकंड ऑप्शन इज रविंद्र जडेजा एंड थर्ड ऑप्शन इज रोहित शर्मा एंड फोर्थ ऑप्शन इज हरभजन सिंह। तो आप इसका करेक्ट आंसर दीजिए, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिसेंटली न्यूज में भी रहा था, इसका करेक्ट आंसर होगा जी आपका विराट कोहली। विराट कोहली इज द राइट आंसर। ठीक है जी, विराट कोहली इज द राइट आंसर। अगर आप देखोगे वैसे इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके हैं? ठीक है जी, तो इसके हैं जी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। कौन से देश के हैं जी ये है जी पोर्तुगीज हैं ये। फुटबॉल के प्लेयर हैं, सबको पता है जी ये फुटबॉल के प्लेयर हैं, बहुत जबरदस्त शानदार खिलाड़ी हैं। ठीक है जी, इसके कितने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर? इसके फॉलोअर्स हैं जी 260 मिलियन। कितने हैं जी? 260 मिलियन। अगर बात करें इंडिया की, पहले नंबर पे विराट कोहली है और दूसरे नंबर पे अगर पूछा जाए तो दूसरे नंबर पे होगी जी आपकी प्रियंका चोपड़ा। कौन होगा जी आपकी प्रियंका चोपड़ा, बॉलीवुड एक्ट्रेस है ये। इसके कितने फॉलोअर्स हैं? इसके इंस्टाग्राम पे है 60.866 मिलियन, यानी कि 60.86 मिलियन। ठीक है जी। अगर बात करें इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम का जो गठन था, इंस्टाग्राम कब बना? इंस्टाग्राम आपका बना है जी 6 अक्टूबर 2010 को। 6 अक्टूबर 2010 को। ठीक है जी। चलो आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।